मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 26वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक यानी कि 21वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, आज के चैप्टर की हमारे पास सिर्फ 21 ही आयत हैं जिनको हम पढ़ेंगे और उन पर गौर करेंगे। तो हर रोज की तरह आज की हमारी एपिसोड जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगी, सो हम कुछ वक्त में ही इसको पढ़कर सीखेंगे। और इससे पहले मैं इस कलाम को पढ़कर इस पर बात करना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आज सुबह मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें खरूज की किताब और उसके 27वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बानगाह चौखंटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, और तू उसके लिए उसके चारों कोनों पर सींग बनाना, और वो सींग और कुर्बानगाह सब एक ही टुकड़े के हों, और तू उनको पीतल से मंडना। और तू उसकी राख उठाने के लिए देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाना। उसके सब जरूफ पीतल के बनाना, और उसके लिए पीतल की जाली की झंझरी बनाना, और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना, और उस झंझरी को कुर्बानगाह की चारों तरफ के किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बानगाह की आधी दूर तक पहुंचे। और तू कुर्बानगाह के लिए कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको पीतल से मढ़ना, और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बानगाह उठाई जाए वो चोबें उसके दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बानगाह बनाना और वो खोखली हो, वो उसे ऐसी ही बनाए जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। फिर तू मस्कन के लिए सहन बनाना। उस सहन की जनूबी सिमत के लिए बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों। ये सब एक ही सिमत में हों, और उनके लिए 20 सतून बने, और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने, और इन सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। इस तरह शिमाली सिमत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों। उनके लिए एक भी 20 ही सतून, और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने, और सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। और सहन की मगरबी सिमत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए 10 सतून, और सतूनों के लिए 10 ही खाने बने, और मशरिक सिमत में सहन हो, और सहन के दरवाजा के एक पहलू के लिए 15 हाथ के पर्दे हों, जिनके लिए 3 सतून, और सतूनों के लिए 3 ही खाने बने, और दूसरे पहलू के लिए भी 15 हाथ के पर्दे और 3 सतून और 3 ही खाने बने। और सहन के दरवाजा के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो जो आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ हो, और उस पर बैल बूटे कड़े हों। उसके सतून 4 और सतूनों के खाने भी 4 ही हों, और सहन के आसपास सब सतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए हों, और उनके कुंडे चांदी के और उनके खाने पीतल के हों। सहन की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई हर जगह 50 हाथ, और कनात की ऊंचाई 5 हाथ हो। पर्दे बारीक बटे हुए कतान के और सतूनों के खाने पीतल के हों। मस्कन के किस्म किस्म के काम के सब सामान और वहां की मीखें और सहन की मीखें ये सब पीतल के हों। और तू बनी इस्राएल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। खैमा इज्तिमा में उस पर्दा के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक क्षमादान को खुदावन के रूबरू आरास्ता रखें।
یہ دستور الحمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل سدا قائم رہے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو۔ خداوند کے کلام میں سے خروج کی کتاب اس کے 27ویں باب کو ہم نے پڑھا ہے، اور کل جب ہم نے اس کے 26ویں باب کو پڑھا تھا تو ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح خدا جو ہے وہ اپنی حضوری کے خیمہ کے لیے یعنی کہ مسکن کو بنانے کے لیے اور مسکن کا اندرونی جو انتظام ہوگا اس کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ایک ایک چیز کے بارے میں خدا جو ہے موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ کس چیز کو بنانے کے لیے کون کون سا سامان استعمال کیا جائے، کون کون سے رنگوں کا انتخاب کیا جائے، جس میں سونا استعمال کرنے کے لیے ہم نے سیکھا تھا، کیکر کی لکڑی کا استعمال سیکھا تھا، اس کے بعد چاندی کے استعمال کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی اور سیکھا تھا کہ خداوند کس طرح سے خالص، عمدہ اور قیمتی چیزوں کا چناؤ کرتا ہے کہ جب خیمہ کو بنایا جائے، جب مسکن کو بنایا جائے تو اس میں دنیا کی قیمتی ترین چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اور یہ خیمہ جو ہے یہ کوئی عام خیمہ نہیں تھا، کوئی عام عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا خاص خیمہ تھا جس میں خدا کی حضوری یعنی کہ شکائنہ نے آ کر ٹھہرنا تھا، خدا کی گلوری نے آ کر ٹھہرنا تھا، وہاں پر سکونت کرنی تھی تاکہ خدا کے لوگ جو ہیں، جو اس کی قوم کہلاتے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ واقعی ہی زندہ خدا کا جلال جو ہے وہ اپنے درمیان ہر وقت دیکھ سکیں، اس کو محسوس کر سکیں، اور یہ ان کے لیے بڑا تسلی کا باعث تھا، بڑا اطمینان کا باعث تھا، اور اسی لیے خدا نے جو ہے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیار کرنے کا اپنے بندہ کو جو ہے وہ حکم دیا۔ تو ابھی جو ہم ان دنوں میں چیپٹرز پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ سارے چیپٹرز جو ہیں یہ وہی انہی باتوں کا بیان کرتے ہیں جو خدا نے موسیٰ کو جو ہے کوہ سینا پر جو کچھ بتایا، دکھایا اور موسیٰ کو جو ہے ان پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ تو یہ سارے انہی واقعات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ 26ویں باب میں ہم نے جو ہے وہ خیمہ کے بارے میں، اس کے اندرونی حصے کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح سے بنانا ہے، اور آج خیمہ گاہ کے اندر جو ہے خدا جیسا کہ قربان گاہ کو بنانے کا حکم دیتا ہے، تو آج کے چیپٹر میں ہم نے جو ہے وہ قربان گاہ کے تعلق سے جو ہے پڑھا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ قربان گاہ جو تھی یہ بھی کوئی عام چیز نہیں تھی، کوئی ایسے ہی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ بہت ہی خاص اور عمدہ چیز تھی جس کے لیے خدا کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت انتظام تھا، ایک خوبصورت پلان تھا، اور اسی لیے اس پر جو ہے یہ سوختنی قربانیاں خداوند کے لوگوں نے، خدا کی قوم کے لوگوں نے جو ہے وہ چڑھایا کرنی تھی، اور اسی لیے خدا نے اس قربان گاہ کو جو ہے وہ بنانے کے لیے پیتل کا استعمال کرنے کو کہا، کیونکہ آج کے چیپٹر کو جب ہم پھر سے آگے چل کر تفصیل سے آیتوں کو پھر سے پڑھیں گے، پہلے بھی ہم نے پڑھا تو یہ چیزیں پھر سے دہرائی جائیں گی۔ تو اس قربان گاہ کو خدا نے پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خیمہ اجتماع کے اندرونی حصے کو ڈیکوریٹ خدا نے بڑی خوبصورتی سے کرنے کے لیے بات کی، اسی طرح خدا جو ہے اس قربان گاہ کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ موسیٰ کو جو ہے اس کا ڈیزائن کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کو بنانے کا حکم دیتا ہے، اور کیونکہ اس میں سوختنی قربانیاں جو کہ خداوند کی حضوری میں خدا کی قوم کے لوگ چڑھایا کریں گے، اسی لیے اس کو جو ہے وہ پیتل سے بنانے کے لیے خدا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اور پھر خیمہ اجتماع کے صحن اور اس کے پردوں کے بارے میں بھی جو ہے خدا بات کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کے رنگوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو یاد رکھے جو خیمہ ہے اس میں تو خدا کا جلال رہے گا، لیکن لوگ جو اکٹھے ہوا کریں گے، لوگ جو خدا کی عبادت کیا کریں گے، اس کی ستائش کیا کریں گے، ان کے لیے جو ہے ایک صحن بھی تیار کیا جاتا ہے تاکہ اس صحن میں لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر ہر روز جو ہے خدا کی عبادت کیا کریں، خدا کی ستائش کیا کریں، خدا کی شکر گزاری کیا کریں۔ اور خدا تب بنی اسرائیل سے بھی یہی چاہتا تھا، مجھ سے اور آپ سے، ہم سے بھی آج خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ خداوند کو پکارا کریں، خداوند کی ستائش کیا کریں۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ جو تھے، بنی اسرائیل قوم کے جو لوگ تھے، ان کو خیمہ کے باہر صحن میں جا کر جو ہے خداوند سے دعا کرنی پڑتی تھی، خداوند کی حضوری میں جانا پڑتا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے آج خداوند نے ایسا فضل کر دیا ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی خاص بلڈنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند ہرگز نہیں کہتا کہ آج ہم کسی اسپیسیفک بلڈنگ ہی میں جائیں گے یا کسی اسپیسیفک بندے کے پاس جائیں گے، وہاں سے دعا کرائیں گے تو پھر ہی دعا کا اثر ہوگا، بلکہ اب خداوند نے، یسوع نے فدیہ دے کر کیا کیا ہے کہ میرا اور آپ کا، ہمارا تعلق خدا باپ کے ساتھ جو ہے وہ بحال کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں کسی بھی جگہ کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب کبھی بھی جس جگہ پر بھی ہم موجود ہیں، اور پھر میں کہوں گی جیسے حلیے میں بھی ہیں، اگر ہمارے پاس نہیں وقت
کہ ہم جا کر اسپیشل جو ہے بڑے تیار ہو سکیں, اپنے آپ کو بڑا ویل ڈریس کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے خاک میں پھینک دیا اور اس خاک میں پڑے ہوئے ہم جو ہے خدا کو نہیں پکار سکتے. میرے اور آپ کے ہمارے لیے اب اس قسم کی آزادی خدا نے بنا دی ہے کہ ہم جیسی بھی حالت میں ہیں, جیسے بھی حلیے میں ہیں, مصیبت میں ہیں, خوشی میں ہیں, تکلیف میں ہیں, گھر میں ہیں, سڑک پر ہیں, بازار میں ہیں, ہم ہر جگہ خدا کا نام لے سکتے ہیں. ہم ہر جگہ خدا سے دعا کر سکتے ہیں. ہم اپنی ورکنگ پلیس پر, اپنے آفیسز میں خداوند سے دعا کر سکتے ہیں, اس کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں, اس کی ثنا کے گیت گا سکتے ہیں. پھر بھلے ہم بس میں سفر کریں, بھلے ہم کار میں سفر کریں, بھلے ہم ٹرک میں سفر کریں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خداوند کہتا ہے کہ مجھے مت پکارنا, کیونکہ مجھے پکارو گے تو میں ناپاک ہو جاؤں گا. یاد رکھے خداوند جو ہے وہ پاک ہے, وہ مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے. ہم کسی بھی جگہ پر اسے پکاریں, ہم اس کی حضوری کو ناپاک نہیں کر سکتے, ہم خدا کو ناپاک نہیں کر سکتے, ہم خدا کے کلام کو ناپاک نہیں کر سکتے. ہاں, بات صرف اتنی ہے کہ جب گناہ کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں تو گناہ کے باعث ہماری زندگی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو یسوع کے گناہ کے باعث ہماری زندگی جیسے ناپاک ہوتی ہے, اسی طرح یسوع کے پاس آ جانے سے ہماری زندگی جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. اور جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی جگہ, کوئی بھی وقت, کیسا بھی سما کیوں نہ ہو, کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو, ہمیں کسی سے اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں. ہم ہر وقت جو ہے خدا کو پکار سکتے ہیں, اس کی ستائش کر سکتے ہیں. اور پھر میں کہوں گی ہمیں اسپیسیفک خادموں کو بھی جو ہے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. کئی بار لوگوں نے خادموں کو جو ہے وہ خدا سمجھ لیا ہوا ہے کہ جی اس پادری کے پاس جائیں گے تو برکت ملے گی, نہیں تو برکت مل ہی نہیں سکتی. اس پروفٹ کے پاس جائیں گے تو پھر ہمارا کام ہوگا, ورنہ ہمارا کام ہی نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھے خداوند کا کلام صرف اتنا بتاتا ہے کہ خداوند یسوع کہتا ہے میرے پاس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. تو یسوع کے پاس آئیں گے تو یسوع نے ہمارا فدیہ دیا ہے, یسوع نے اپنا خون بہایا ہے. اور یسوع نے جو اپنا خون بہایا ہے وہ ہماری صرف روحانی برکتوں کے لیے نہیں, روحانی نجات کے لیے نہیں, بلکہ وہ جسمانی برکتوں کے لیے بھی ہے. تو یسوع کے پاس آنے سے جو ہے وہ روح کو بھی شفا ملتی ہے, جسم کو بھی شفا ملتی ہے, روحانی برکتیں بھی ملتی ہیں, جسمانی برکتیں بھی ملتی ہے. اور اگر ہم آدمیوں کو ہی اپنے خدا بنا بیٹھیں, اگر ہم مختلف قسم کے خادموں کا چناؤ کر لیں اور کہیں کہ جی یہی میرا مینٹر ہے, میں نے اسی کو فالو کرنا ہے, یہ میرا فیورٹ ہے, یہ جو کہے گا میں نے وہی کرنا ہے, بائبل کو مجھے کھولنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خادم جو کچھ سمجھا رہا ہے بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے. تو یاد رکھے یہاں پر انسان آ کر جو ہے وہ بہت بڑی حماقت کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام جو ہے یہ صرف خداوند کے خادموں کو نہیں دیا گیا کہ خداوند کے خادم پڑھیں اور دوسروں کو سنا دیں, بلکہ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہر ایک بشر کے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. انجیل جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اتری, زندگی نجات ہر ایک کے لیے آئی. اور اگر ہم خود سے خداوند کے کلام کو نہیں پڑھیں گے, اگر ہم نے دوسروں کی ہی آس پر رہنا ہے کہ یہ ہمیں پڑھ کر سنائے, یہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یہ بندہ بتائے کہ کل میری زندگی میں کیا ہوگا, تو یاد رکھیں یہاں پر آ کر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. اور پھر خدا کی قدرت کے جلالی کاموں کا ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ کبھی بھی تجربہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو دوسروں کی آس پر رہتا ہے وہ دوسروں جوگا ہی رہتا ہے. اگر کوئی دوسرے کو اپنا خدا بناتا ہے تو وہ آسمان کے خدا کی جو ہے وہ حقارت کرتا ہے. تو خدا کا یہاں پر خیمہ اجتماع کو بنوانا, اپنے مسکن کو بنوانا, پھر قربان گاہ کو بنوانے کا یہی مقصد تھا کہ خدا کی قوم کے لوگ, خدا کے لوگ جو خدا کے لوگ کہلاتے ہیں, وہ ہر وقت ہر روز جو ہے خدا کے ساتھ رفاقت میں رہ سکے. ہر قسم کی ہدیے, نذرانے, شکر گزاریاں, سب کچھ خداوند چاہتا تھا کہ میرے آگے لائی جائیں, نہ کہ بتوں کے سامنے رکھی جائیں. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بت پرستی میں اس قدر مگن ہیں کہ ہماری بہنیں جو ہے وہ جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں چل کر جاتی ہیں, اور پھر چادریں چڑھاتی ہیں, اور پھر پتہ نہیں کوئی ڈورے بھی باندھے جاتے ہیں, پھر بتوں کے آگے اپنے سر ٹیکے جاتے ہیں. یاد رکھے
खुदा को इस बात से, खुदा को इन सारे कामों से जो है वो सख्त नफरत है। खुदा ने अपना मस्कन बनवाया, लेकिन अपने मस्कन में खुदा ने जो है वो किसी भी स्टैचू को रखने की इजाजत नहीं दी और ना उस किसी भी स्टैचू को बनाने का हुक्म दिया, क्योंकि खुदा को बुत परस्ती से जो है वो सख्त नफरत है। फिर वो बुत शैतान का हो, सांप का हो या किसी और देवता को हो, क्योंकि सांप की बात करें, शैतान की बात करें या बाकी देवताओं की बात करें तो ये सारे जो है ये एक ही शैतान की पैरवी में आते हैं, ये उसी की तरफ से क्रिएट किए गए हैं। लेकिन अगर हम खुदा की कुर्बानगाह की बात करें तो याद रखें, ये जो मस्कन बनाया ये खुदा ने अपने बंदा मूसा के हाथ से बनवाया, मूसा को हुक्म देकर बनवाया। और ये मस्कन जो बनवाया गया, ये याद रखें, ये हमारे खुदावन यस्सु मसीह की जो है ये मसील था। ये यस्सु मसीह की कुर्बानी की जो है ये एक बड़ी खूबसूरत पेशन गोई थी, क्योंकि ये मस्कन जो बनाया जाएगा, इसके ऊपर ये जो कुर्बानगाह बनाई जाएगी, यहाँ पर लोग जो है वो सालों साल अपनी कुर्बानियां चढ़ाएंगे, गुनाहों की माफी के लिए खून बहाएंगे, लेकिन इससे उनको जो है वो अब्दी निजात नहीं मिलेगी, अब्दी खलासी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मेरे और आपके हमारे खुदावन यस्सु मसीह ने सलीब पर अपना फिदिया दे दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो उसमें आकर हमें जो है वो अब्दी खलासी मिल गई। आज अब मैं और आप जब हम यस्सु के पास आ जाते हैं तो हमें और किसी भी कुर्बानगाह के आगे, ना सोने की, ना चांदी की, ना पीतल की, किसी भी कुर्बानगाह के आगे जाकर हमें बछड़े ज़बह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी और आपकी कुर्बानी जो है वो खुदा के बेऐब बर्रे, यानी कि मेरे और आपके हमारे खुदावन यस्सु मसीह ने अदा कर दी है। उसने हमारा कफारा दे दिया है, उसने हमें हमारा फिदिया दे दिया है, ताकि वो हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाकर जिंदगी में दाखिल कर दे। तो अब जब हम गुनाह की गुलामी से छूट चुके हैं, अब जब हम गुनाह से छूट चुके हैं, अब जब हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, तो अब हमें मजीद किसी किस्म की भी जो है कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं, ना हमें गाय बैल ज़बह करने की जरूरत है, ना हमें बकरे ज़बह करने की जरूरत है, ना हमें बछड़े ज़बह करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदावन यस्सु जो है वो मेरे और आपके लिए जो है वो एक ही बार सलीब पर ज़बह हो चुका और उसने हमारी अब्दी खलासी करा ली। और अब जब हम उसमें आ चुके हैं तो फिर जिस गुनाह से हमारी अब्दी खलासी कराई गई है, याद रखें, सीखने की बात यह है कि अब उस गुनाह में वापस नहीं हमें लौटना, हमें फिर से नापाकी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि मैं और आप, मैं फिर से कहती हूँ, हम किसी मामूली चीज से पाक नहीं किए गए। हम रोड से, सड़क से किसी बकरे को उठाकर उसके खून से हमें किसी ने पाक नहीं किया, बल्कि खुदा के बेऐब बर्रे के खून बहाने के सबब से जो है हम पाक किए गए हैं, हम बेदाग किए गए हैं, हम बेऐब ठहराए गए हैं, हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। तो अब जब हम रास्तबाज भी ठहराए गए हैं, अब जब हम सादिक भी ठहराए गए हैं, अब जब हम बेऐब बेदाग ठहराए गए हैं, पाक ठहराए गए हैं, तो फिर हमें नापाकी की तरफ जो है वो हरगिज नहीं लौटना, क्योंकि खुदावन को इससे जो है वो सख्त नफरत है, खुदावन को इससे कराहियत है। और इसीलिए अगर कोई गुनाह करेगा तो याद रखे, बाइबल मुकद्दस बताती है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, लेकिन यस्सु मसीह में जब आ जाते हैं तो यस्सु मसीह में हम जो है वो हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लेते हैं। तो ये कुर्बानगाह जो बनी इसराइलियों ने बनाई, जो कि खुदा के हुक्म के मुताबिक बनाई, ये मैं फिर से कहती हूँ कि ये मसीह यस्सु की जो है ये एक किस्म की नजीर थी, या हम मसील कह सकते हैं कि ये यस्सु मसीह की एक मसील की तरफ जो है ये इशारा था, ये यस्सु की कुर्बानी की तरफ इशारा था। लेकिन खुदा ने जो है इसको भी बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ और कीमती अशिया के साथ जो है इसको बनाने का जो है वो हुक्म दिया था। और खैमा इज्तिमा का अगर हम देखें तो इसको बनाने का जो मकसद खुदा का था वो यही मकसद था कि खुदा जो है वो अपने लोगों के दरमियान जो है वो अपनी हजूरी को जाहिर करेगा, अपने जलाल को जाहिर करेगा, और खुदा के लोग जो हैं उसकी वहां पर जो है वो इबादत किया करेंगे। और क्योंकि खैमा इज्तिमा जो के अंदर पाक तरीन मकाम है, उसमें तो हर कोई जो है वो नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि काहिन जो है वो साल में एक ही बार पाक तरीन मकाम के अंदर जो है वो दाखिल हुआ करेगा। लेकिन कलीसिया
बाकी बनी इसराइल कौम के जो लोग थे उनके लिए लाजिम था कि वो सहन में जमा होकर जो है वो खुदा की जरूर इबादत किया करें। फिर कुर्बानगाह के सामने जो है कुर्बानियां चढ़ाने का भी खुदा जो है वो हुक्म देता है। और याद रखें, अभी सिर्फ कुर्बानगाह तैयार हो रही है। अगर हम सोचे कि सारी कुर्बानियों का आज ही जिक्र करें तो आगे फ्यूचर में चलकर जब कुर्बानियों के हवाले आएंगे, जब खुदा स्पेसिफिक तौर पर बयान करेगा, हुक्म देगा कि किस चीज की कुर्बानी किस काम के लिए चढ़ानी है, तो हम बड़ी तफसील के साथ जो है उन चीजों को भी जरूर देखेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कुर्बानगाह जो चांदी पीतल के साथ बनाई जा रही है उसमें जो है लोग कुर्बानियां गुजराना करेंगे। बनी इसराइल के लोगों की जो है यहाँ कुर्बानियां दी जाएंगी, बछड़े ज़बह किए जाएंगे ताकि बनी इसराइल के लोगों का जो है वो कफारे का काम हो सके, उनके गुनाहों की माफी का काम हो सके। और इसीलिए इस कुर्बानगाह की पैमाइश को जो है खुदावंद बड़ी तरतीब के साथ बताता है। और जब हम इसके हवाले को आगे चलकर पढ़ते हैं तो इसकी पहली आयत से लिखा है, तू कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह। तो फिर हम देखते हैं कि कीकर की लकड़ी का खुदा जो है वो फिर से हुक्म देता है और फिर उसका लिखा है कि 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना, यानी कि बराबर उनकी जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो बराबर होनी चाहिए। और लिखा है वो कुर्बानगाह चौखांटी और चौखुंटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो और तू उसके लिए उसके चारों कोनों पर सींग बनाना और वो सींग और कुर्बानगाह सब एक ही टुकड़े के हों और तू उनको पीतल से मढ़ना। तो अब हम देखते हैं कि कीकर की लकड़ी के साथ जो कुर्बानगाह तैयार की जाएगी उसको जो है पीतल को जो है उसके ऊपर मढ़ देना है, उसके ऊपर जो चार दीवारी है उसको जो है पीतल के साथ कवर कर देना है। खुदा बड़ी खूबसूरती से इस कुर्बानगाह को जो है वो बनाने का हुक्म देता है। उसके सींग जो है उसके सींगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है जो कि आराइश और इस्तेमाल जो है उन दोनों के मकसद के लिए खुदा ने जो है इनको बनवाया था। और कुर्बानी के जानवरों को जो है वो रस्सियों की मदद से इन सींगों के साथ जो है वो बांधा जाता था। बनी इसराइल कौम के दौर में, मेरे और आपके हमारे यीशु मसीह के फिदिया देने के पहले के दौर की हम बात कर रहे हैं, जब खुदावंद ने इस कुर्बानगाह को बनवाया और कुर्बानियों का हुक्म दिया तो तब इस पर जो है इस तरह से सींगों को जो है वो बांधा जाता था। और इसका फायदा ये था कि मुजरिम भी जो थे वो पनाह के लिए जो है वो भागकर आकर, जब भी उन्हें पनाह चाहिए होती थी वो आकर इन्हीं सींगों को जो है वो पकड़ लिया करते थे। और ये कुर्बानगाह जो है ये लकड़ी की थी और इस पर जो है हमने जैसे खुदावंद के हुक्म के मुताबिक देखा कि खुदावंद कहता है कि इस पर जो है वो पीतल को मंडा हुआ था। पीतल के साथ इस लकड़ी की कुर्बानगाह को, जो कि कीकर के दरख्त की लकड़ी थी, उसको जो है वो पीतल के साथ मंडा हुआ था। और इसका सारा साजो सामान, बाकी सारी चीजें जो थी वो पीतल की थी, क्योंकि आगे चलकर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और तू उसकी राख उठाने के लिए देगे और बेलचे और कटोरे और सीखे अंगीठियां बनाना, उसके सब जरूर पीतल से बनाना। तो कुर्बानगाह जो है वो तो कीकर के दरख्त की लकड़ी से थी, लेकिन पीतल उसके ऊपर मंडा हुआ था, इसलिए वो नजर जो है वो पीतल ही की आती थी। लेकिन बाकी जो इसका सारा साजो सामान था, राख को उठाने के बेलचे, कटोरे, जो कुछ भी था, खुदावंद हुक्म देता है कि वो सारा सामान जो है वो पीतल का होना चाहिए। और चौथी आयत में लिखा है, और उसके लिए पीतल की जाली की झंझरी बनाना और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना और उस झंझरी को कुर्बानगाह की चारों तरफ के किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बानगाह की आधी दूर तक पहुंचे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस झंझरी के बारे में जो है वो बात की गई है कि उस झंझरी की जो है वो खाली जगह के दरमियान में जो है उसको अंदर की तरफ लगाया जाए और इसमें जो है वो आग जलती थी। और जिस पर हम देखते हैं कि कुर्बानियां, जब लोग कुर्बानियां चढ़ाते थे, खुदावंद की हुजूरी में कुर्बानियां लाते थे, तो उस आग में इन कुर्बानियों को जो है वो जलाया जाता था। जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि ये रिवाज नहीं था कि लोग जो है आकर किसी गाय बैल की या बकरे की कुर्बानी करेंगे और उसके थोड़े थोड़े टुकड़े थैलियों में डालकर लोगों के घरों में तकसीम कर दिए जाएंगे। खुदा ने ऐसा जो है वो कोई हुक्म नहीं दिया था, बल्कि ये कुर्बानी जो है यहाँ कुर्बानगाह पर आकर जलाई जाती थी और बाद में उसकी राख वगैरह जो उठाई जाती थी, जिस सामान से उठाई जाती थी, उस सामान के लिए खुदावंद खास हुक्म देता है
कि उसको जो है वो पीतल की चीजों के साथ उठाना है। उसको उठाने के लिए पहली बात तो ये है कि स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए जिनसे सिर्फ वो ही काम किया जाएगा, और वो सारी चीजें जो है वो पीतल से बनी होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए वो, और बाकी चीजें उठाने के लिए नहीं इस्तेमाल होंगी, बल्कि स्पेसिफिक जिस काम का खुदा ने हुक्म दिया है उसी काम के लिए जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर लिखा है 6ठी आयत में, और तू कुर्बानगाह के लिए कीकर की लकड़ी की चोबे बनाकर उनको पीतल से मंडना। तो याद रखें, यहाँ पर जितनी बार खुदा ने कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल करवाया है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे, जब खेमा के बारे में हमने देखा तो कुछ पीतल की कीकर की लकड़ी पर जो है वो सोना मंडा गया, और यहाँ पर आज जिन चीजों को हम देख रहे हैं कुर्बानगाह की चीजों का, तो यहाँ पर खुदा जो है वो हुक्म देता है कि कीकर की लकड़ी जो है उस पर पीतल मंडा हो। तो कीकर की कुछ लकड़ी जो है कुछ चीजों में इस्तेमाल हुई थी, उसको जो है वो सोने से मंडा गया था, और कुछ को जो है वो चांदी से मंडा गया था। और खुदा के अंदर खेमा का जो सारा सामान था, सारा काम जो था, वो बहुत ही कीमती चीजों के साथ जो है वो बनाया गया था। और आगे 7वीं आयत में लिखा है, और तू उन चोबों को कड़ों में पहनाक देना कि जब कभी कुर्बानगाह उठाई जाए वो चोबे उसकी दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बानगाह बनाना और वो खोखली हो, वो ऐसे ही बनाई जाए जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई थी। तो यहाँ पर खुदावंद जो है वो फिर से मूसा को हुक्म देता है कि जो कुछ तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था बिल्कुल सेम वैसा ही बनाना है, अपनी मनमानियां बीच में नहीं करनी कि खुदा ने मुझे ऐसा कहा था, लेकिन अगर ऐसा कर ले तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। बाजों का हम कई बार जो है अगर किसी को कहते हैं कि खुदावन ने हमें ये खिदमत दी है, हमने ये काम करना है खुदावन के लिए, तो बजाय इसके कि लोग जो है हमें अप्रिशिएट करें और मिलकर मदद करें, खुदावन का काम करें, लोग जो है अपने मशवरे देना शुरू कर देते हैं। नहीं जी ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। याद रखे, खुदा ने मूसा को पाबंद किया था कि जो कुछ मैंने तुझे कहा है, जो कुछ मैंने तुझे दिखाया है, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही करना है, ना अपनी मनमानी करनी है, ना दूसरों के मशवरों के साथ कुछ करना है। और खुदा आज भी अपने लोगों से यही चाहता है कि जो कुछ मैं किसी को कहता हूँ उसी को किया जाए। और जब इंसान खुदा की आवाज को छोड़कर पीछे, खुदा की मर्जी को पीछे छोड़कर अपनी नेकनामी जताने लगता है, दूसरे लोगों के मशवरों को अहमियत देने लगता है, या अपनी काबिलियत को ज्यादा अहमियत देने लगता है, तो याद रखे खुदावन कभी भी खुश नहीं होता। खुदावन नाफरमानी से जो है वो हमेशा नाराज होता है। और फिर से कहती हूँ, आदम और हवा इतने खूबसूरत बाग़े अदन से कभी भी ना निकाले जाते अगर वो खुदा की नाफरमानी ना करते। तो खुदा को नाफरमानी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ पर खुदा मूसा से जब बार बार हम कलाम होता है, उससे बात करता है, उसको सारा हुक्म देता है, तो खुदा मूसा को बार बार इस बात की याद दहानी भी कराता है कि जो कुछ तुझे मैंने कहा है, जो कुछ मैंने दिखाया है, वो ही करना है, ना दूसरों के मशवरों पर चलना है, ना अपनी तरफ से कोई नया खेमा बनाना है, बल्कि ठीक मेरे हुक्म की जो है वो पैरवी की जाए। खुदावन यहाँ पर जो है वो यही हुक्म देता है, क्योंकि कुर्बानगाह जो है खुदावन के लिए बनाई जा रही है। कुर्बानियां जो चढ़ाई जाएंगी वो भी खुदावन के लिए चढ़ाई जाएंगी। और याद रखें, खुदावन के लिए तो होगा, लेकिन जब इन कुर्बानियों को गुजारान कर खुदावन को खुश किया जाएगा तो उनके बदले जो है खुदावन हमेशा अपने लोगों के साथ रहेगा, उनको बरकतों के साथ जो है वो माला माल करेगा। तो इसीलिए इस खेमा को बनाने का मकसद जो था खुदा को खुश करना भी था और लोगों के ये फायदे के लिए था, क्योंकि लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेमकसद है, बिल्कुल अधूरी है, बेमायने जिंदगी है जब तक खुदा की हजूरी किसी की जिंदगी में ना आकर ठहरे। तो बनी इसराइल कौम जो है यहाँ पर बड़ी खुशकिस्मत कौम थी, जहाँ खुदा की हजूरी जो है उनके साथ रहती थी, खुदा के मशवरे, खुदा की नसीहतें जो है वो उनके साथ रहती थी। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से आगे 9वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, फिर तुम मस्कन के लिए सेहन बनाना। तो अब पहले कुर्बानगाह पर बात की गई, मस्कन के बारे में हम कल सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो सेहन के बारे में खुदावंद बात करता है। और जब 9वीं आयत से लेकर तकरीबन हम इसकी 16वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो जिक्र हुआ है वो सेहन की फिर से जो है वो सारी पैमाइश के बारे में बात की गई है। और 17वीं आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, और सेहन के आसपास सब सतून चांदी के पट्टियों से जुड़े हुए हों, और उनके कुंडे चांदी के और उनके खाने
पीतल के हों। तो यहाँ हम देखते हैं कि खैमा इज्तिमा के सामने जो है एक सेहन खुदा उसको बनाने का जो है वो हुक्म देता है, जहां पर खुदा के लोग जो है वो हाजिर हुआ करेंगे, खुदा की इबादत किया करेंगे। तो इसके चारों तरफ जो है वो नफीस कतान के बिल्कुल वैसे ही पर्दे लगाने का खुदावंद हुक्म देता है, जो कि 9वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़े तो उसके बीच में जो है उसका जिक्र आता है, फिर सारी पैमाइश का जिक्र आता है। तो खुदावंद जो है इसको बड़ी खूबसूरती के साथ डेकोरेट करने का हुक्म देता है, और फिर साथ ही इसमें सतूनों को खड़ा करने का भी खुदावंद जो है वो हुक्म देता है कि सेहन के आस पास जो है जो सतून तू लगाएगा उस पर जो है वो चांदी की पट्टियों से वो सतून जो है वो जुड़े हुए हों, और उनके कुंडे जो हों वो भी चांदी के, और सारे जो है उनके खाने जो है वो पीतल के हों। और ये सारा कीमती सामान है जो खुदा अपने मस्कन के लिए और उसके सेहन के लिए जो है वो इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। और इसके बाद जब हम 20वीं आयत से लेकर 21वीं आयत यानी कि 20वीं और 21वीं आज के चैप्टर की आखिरी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाए ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि खुदा ने कुर्बानगाह का भी हुक्म दे दिया, खैमा का भी हुक्म दे दिया, सेहन का भी हुक्म दे दिया, तो अब खुदावन यहाँ पर जो है वो चिराग दान की बात करता है। और जो चिराग दान उस खैमा में रखे जाएंगे, खुदावन कहता है कि बनी इसराइल को हुक्म देना, मेरी कौम के लोगों को ये हुक्म देना कि वो तेरे पास जो है कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल जो है रोशनी के लिए लाएं। तो रोशनी के लिए जो तेल लाना था, उन चिरागों को जलाने के लिए जो तेल लाना था, उसका खास हुक्म जो है खुदा बनी इसराइल को देखता है। लोगों को, कलीसिया को खुदा ये जिम्मेदारी देता है कि खालिस तेल जो है वो लाया जाए ताकि खुदा के घर के अंदर रहने वाले चिराग, जलने वाले चिराग जो है वो हमेशा जलते रहें, कभी भी बुझने ना पाए, ना उनकी रोशनी कम होने पाए। इसीलिए खुदा उसमें जो है वो खालिस, किसी भी किस्म की मिलावट वाले तेल को इस्तेमाल करने के लिए हुक्म नहीं देता, ना इजाजत देता है, बल्कि खुदा कहता है कि तेल जो फराहम करेगी वो कलीसिया फराहम करेगी, बनी इसराइल कौम फराहम करेगी, और उस तेल को, खालिस तेल जो होगा, उससे जो खैमा के अंदर रखे हुए चिरागदान होंगे उनको जलाया करेगा। और फिर वो चिराग जो हैं वो कभी भी बुझने नहीं चाहिए, वो हर वक्त जो है वो रोशन रहने चाहिए। और 21वीं आयत में लिखा है, खैमा इज्तिमा में उस पर्दा के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक शमादान को खुदा के रूबरू आरास्ता रखें। तो यहाँ अब हम देखते हैं, क्योंकि हारून जो था वो आगे काहिन की खिदमत पर जो है वो आयद होने वाला था, तो इसीलिए खुदा हुक्म देता है कि हारून और उसके बेटों को खुदा खास जिम्मेदारी देता है। याद रखे, बात सीखने वाली है, गौर करने वाली बात है। यहाँ पर खुदा बाकी लोगों को जो है वो हुक्म नहीं देता, बल्कि खास काहिन और उसके बेटों की जिम्मेदारी खुदा लगाता है कि शाम से सुबह तक जो है वो शमादान को खुदावन के रूबरू जो है इन्होंने आरास्ता रखना है। और लिखा है, फिर खुदा कहता है कि ये दस्तूर जो होगा ये नस्ल दर नस्ल चलता रहे। तो आज हमारी कौम के लोग जो है वो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस बात पर बड़ी हसद करते हैं, बड़े जेलस फील करते हैं कि जब कभी भी खादिम अपने बच्चों को आगे आने की जो है वो इजाजत देते हैं, आगे बढ़कर खुदावन के कलाम की खिदमत करने के लिए इजाजत देते हैं, तो कई बार लोग कलीसियाओं में से जो है वो ऐसे लोग भी उठते हैं, एतराज करते हैं और कहते हैं जी पादरी अपने बच्चों को आगे करदा है। तो याद रखें कि खुदावंद के कलाम का हुक्म यह था कि काहिन और उसके बेटे हमेशा खुदावंद के सामने रहे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक इन्होंने हमेशा खुदावंद के सामने रहना है, खुदावंद का काम करना है। और खुदा हरगिज इजाजत नहीं देता कि काहिन के बेटे जो है वो बाहर निकलकर दूसरे कामकाज करे या दूसरी रंगरलियां मनाए, बल्कि खुदावंद के कलाम का हुक्म था कि काहिन के बच्चे जो है वही आगे बढ़कर कहानत के काम को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। और इसीलिए खुदा इस हुक्म को जो देता है तो कहता है खुदा नस्ल दर नस्ल जो है यही रस्म चलनी चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई भी पादरी का बच्चा आगे से पादरी बनता है तो कलीसिया को जो है वो खुश होना चाहिए, अजीजों को, माशरे को जो है वो खुश होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी पास्टर का बच्चा उठकर सिगरेट पीना शुरू कर दे, शराब पीना शुरू करे, तो तब भी लोग कहेंगे जी पादरी दा मुंडा होके शराब पींदा है,
पादरी दा मुंडा होके जड़ा सिगरेट पींदा है, तो फिर बेहतर है कि हम खुदावन के खादिम के बच्चों को जो है वो खुदावन के कलाम को लेकर जो है वो खिदमत ही का काम करता हुआ देखें। और जब भी हम खुदावन के खादिम के लोगों को, खुदावन के खादिम के बच्चों को, उसकी औलाद को खुदावन का काम करते हुए देखते हैं, तो हमें इससे जो है वो खुश होना चाहिए। हमें कभी ऐसे एतराजात नहीं उठाना चाहिए कि पादरी अपने बच्चों को हुक्म देता है, अपने बच्चों को आगे करता है, कि याद रखें ये पादरी का हुक्म नहीं, ये खुदा का हुक्म है, ये और किसी नबी, किसी पैगंबर का हुक्म नहीं, बल्कि ये खुदावन यहोवा यरी खुदा का हुक्म है कि काहिन के बेटे जो है वो काहिन के साथ मिलकर कहानत ही का काम करे, खिदमत ही का काम करें। जैसे खुदा चाहता है कि काहिन जो है शाम से सुबह तक मेरी ही हजूरी में रहे, वैसे ही खुदा चाहता है कि काहिन के बच्चे जो है वो भी शाम से सुबह तक जो है वो मेरी ही हजूरी में रहें और मेरी ही शुक्रगुजारी करें और मेरी खिदमत के काम को जो है वो कर सकें। और काहिन के बच्चों के लिए फिर कहती हूँ बहुत जरूरी है, लाजिम है, खुदा का हुक्म है कि नस्ल दर नस्ल जो है इस रस्म को बहाल रखें। और क्योंकि फजल का दौर है, आज खुदावन जो है वो हर एक को बुलाता है, अपने नाम की गवाही देने के लिए बुलाता है। सारे शागिर्दों को खुदावंद हुक्म देता है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सबको यस्सु के पास लेकर आ सको, नजात की खुशखबरी हर एक को बताओ। तो नजात की गवाही देने का हुक्म तो ये हर मसीही शख्स के लिए जो है ये फर्ज ठहराया है खुदावंद ने। हर कोई जो खुदावंद के पास आ जाता है उस पर फर्ज है, फिर वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए लाजिम है कि वो अंजील की खुशखबरी को जो है वो दूसरों के साथ बांट सके। लेकिन खुदावंद के खादिम के बच्चों के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है कि वो लाजिम है कि वो खादिम ही हो। तो काहिन हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि काहिन की खिदमत जो है ये खुदावंद की तरफ से खास खिदमत होती है, जिसमें खुदा के खादिम जो है वो मखसूसियत का काम करते हैं। जब भी मखसूस किया जाता है किसी को काहिन की खिदमत के लिए, तो फिर ही वो आगे जाकर काहिन का काम सर अंजाम दे सकता है। लेकिन याद रखे, वैसे यस्सु की गवाही देने के लिए किसी को पाबंदी नहीं है, कोई भी उठकर यस्सु की गवाही दे सकता है। लेकिन काहिन की खिदमत जो है वो काहिन के बेटे भी कर सकते हैं। और आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद आम घरों में से, ऐसे घर जहां सदियों से नस्ल दर नस्ल गुनाह किए जाते हैं, आज खुदावंद का फजल ऐसा है कि खुदावंद ऐसे घरों में से भी जो है वो अपने खादमों को उठाता है, अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है और उनके वसीला से भी जो है वो रूहों को बचाता है। तो बनी इसराइल का जो दौर था वो बहुत अलग दौर था, बड़ा डिफरेंट दौर था, जिसमें खुदा की तरफ से बड़ी सख्त सजाओं का ऐलान किया गया था, बड़ी सख्त शरीयत दी गई थी। मेरा और आपका दौर हमारा बहुत आसान दौर है, बड़ा खूबसूरत दौर है। खुदावंद यस्सु ने अपना कफारा अदा कर कर हम पर इस कदर खूबसूरत फजल कर दिया है कि फिर से मैं कहती हूँ, हमें जगह का भी इंतखाब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें रस्मों का, हमें वक्त का भी इंतखाब करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम किसी भी वक्त किसी भी जगह जो है खुदावंद के पास जा सकते हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं। और फिर जब हम खुदावंद पर यकीन रखते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो जो कुछ हम चाहते हैं खुदावंद करता जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने ठहराए हुए वक्त पर करता है। कभी भी हमें खुदा की मर्जी के सामने जो है वो बेदिल नहीं होना, ईमान में कमजोर नहीं पड़ना, क्योंकि खुदावंद अपने वक्त के साथ साथ जो कुछ हमारी जिंदगी में करता है हमेशा अच्छा करता है और हमारे फायदे के लिए ही करता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को सुनकर, सीख कर इससे बरकत हासिल कर सके, तेरी हजूरी में और ज्यादा मजबूत होकर, ईमान में और ज्यादा मजबूत होकर खुदावंद चल सके और कायम रह सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों के घरानों पर खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, तेरे लोग हमेशा तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरे जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल होते रहें और तेरे लोगों को खुदावंद कभी किसी चीज की कोई कमी भी ना आने पाए, बल्कि तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत के साथ उंडेल, तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, शादमानी से रह सकें। खुदावंद
जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने अपने दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों की तमाम दरखास्तों पर कान लगा, उनको खुदावंद कबूल कर, मुस्बत जवाब दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारे मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए और रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले हर रोज की तरह आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे पट्टी पर हमारे YouTube चैनल का नाम लिखा है, जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं, और द वे ऑफ हेवन को जितना सपोर्ट कर सकते हैं अपनी दुआओं से, अपने इस सारे जो है वो रफाकत से जरूर इसको सपोर्ट करें, ताकि खुदावंद की खिदमत के काम को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और इसी तरह ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।